जलालपुर पीरवाला में मौजा रानी का बंद टूटने से रेला शहरी आबादी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। रेस्क्यू का मरकजी बेस कैंप सैलाबी पानी में डूब गया। नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोचवाह फ्लड बंद में शगाफ पुर करने के लिए पाक फौज और महकमा ज़राअत की टीमें पहुंच गईं। इनखला के लिए ऐलानात। सुबह से अब तक रेस्क्यू 1122 और पाक फौज की टीमें 2300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी हैं। शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह 393 फुट पर बरकरार है। बंद पर शगाफ डालने का फैसला मनसूख किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। मरियम नवाज मुल्तान से जलालपुर पीरवाला रवाना हो गई। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया, पाकिस्तान को आगाह कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक इत्तला दी। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कराची की लियारी और मलीर नदी में तुगयानी से नदी किनारे कई बस्तियों में पानी दाखिल, लोग महसूर हो गए। सुपर हाईवे गडार नदी में डूबकर खातून जाँ बहक, मजीद एक लाश निकाल ली गई। 2 लापता अफराद की तलाश जारी। थड्डो डैम और लठ नदी से आने वाले पानी और बारिश के बायस कराची के मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। रेस्क्यू 1122 PDMA और पाक फौज की टीमों ने नदियों में सैलाबी सूरत हाल से मुतासर इलाकों से खवातीन और बच्चों समेत 350 लोगों को रेस्क्यू किया। जाम गोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा सैलाब में बह गया। M9 पर भी पानी आ गया। पहले ट्रैफिक बंद की गई और फिर दीवार तोड़कर पानी के लिए रास्ता बनाया गया। सादी टाउन में पानी दाखिल, तमाम गलियां ज़ेर आब आ गईं। बारिश के बाद 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क बैठ गई। आज दोपहर कराची के मगरबी और जनूबी इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की और मोतदिल बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। कल कराची में मौसम जुज़वी अबर आलूद और हल्की बारिश हो सकती है। सिस्टम का असर जाम शोरो, ठट्टा और सुजावल में भी रहेगा। कमिश्नर कराची का आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। कराची शहर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का चीन से चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल से टेलीफोनिक राबता। कराची में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। MQM के अरकान असेंबली को अपने अपने इलाकों में रहने और लोगों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा है कि मुल्क में तबाहकुन सैलाब के बायस 28 अजला में फसलें तबाह हो गईं। पंजाब में चावल की 60%, कपास की 35% और गन्ने की 30% फसल तबाह हो चुकी है। महंगाई में इजाफे और खुराक की किल्लत के खतरात पैदा हो गए। हुकूमत फौरी तौर पर कौमी फसल इंश्योरेंस पॉलिसी लाना होगी जो छोटे और गरीब किसानों को भी हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हंगामी इक़दाम के तौर पर बीज, खाद और सब्सिडी दी जाए ताकि दोबारा काश्त मुमकिन बनाई जा सके। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सखर बैराज पर 4 लाख और कोटी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक हो गई। दरियाए चनाब पर हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा, पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू पर पानी के बहाव में कमी आ गई। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, पानी का बहाव 1,28,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, मगर पानी का बहाव कम होकर 2,30,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे के सैलाब। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। तलबा ने कहा है कि पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेंगी।
इस्लामाबाद के थाना I-9 के इलाके रिमशा कॉलोनी में घर से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मिलने वाली लाशें बाप, बेटा और बेटी की हैं। मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारत में हाल रुकावटों की दूरी के लिए बातचीत जारी है। वो आइंदा हफ्ते अपने बहुत अच्छे दोस्त मोदी से बात करेंगे। उन्हें यकीन है कि कामयाब नतीजे तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ट्रंप के बयान पर भारतीय वजीर आजम मोदी ने कहा है कि हमारे तिजारती मुज़ाकरात भारत अमरीका शराकत दारी की बेपनाह सलाहियत को उजागर करने का रास्ता हमवार करेंगे। हुकूमत का बरामदात में इजाफे के लिए सनती बिजली की टैरिफ से क्रॉस सब्सिडी खत्म करने और पीक रेट्स को मंसूख करने का फैसला। जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म की सतह पर यह भी तय पाया है कि सनतकारों को नैब, FIA और FBR के बराह रास्त राबते से महफूज रखा जाएगा। इस मकसद के लिए कानून साजी की जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये लाजमी होगा कि वो किसी भी कार्रवाई से पहले SECP की इजाज़त हासिल करें। FBR ने भी अरबों रुपए के फंसे हुए रिफंड्स की अदायगी का फैसला किया है, जिनमें सेल्स टैक्स, मौका रिफंड पेमेंट ऑर्डर्स, कस्टम्स रिबेट्स, इनकम टैक्स और सूबाई टैक्स शामिल हैं। शराब व असलहा बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत की अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद की अदालत ने आदम पेशी पर गिरफ्तारी के वारंट एक बार फिर जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज किया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि कतर पर हमले का फैसला इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का था, उनका नहीं था। कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, फ्रांस, स्पेन, बरतानिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया के कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। कतरी वजीर आजम का कहना है कि कोई भी चीज़ कतर को सालिसी से नहीं रोक सकती। मजीद इसराइली हमले रोकने के लिए अमरीका से राबता। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ कतर में हमास क़यादत पर हमला किया। हमास की खलील अल हया की शहादत की तरदीद, बेटे और मुआवन समेत 6 अफराद शहीद। कतर पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। WTI खाम तेल की कीमत 8.6% इजाफे के बाद फी बैरल $62.63 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी 8.6% इजाफा हुआ। फी बैरल कीमत $66.39 हो गई। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 22 अफराद की हलाकत और वजीर आजम के इस्तीफे के बाद फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाल ली। नेपाली सदर की आज सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के है। नौजवानों की तहरीक के वक्त से भी मिलेंगे। इससे पहले नेपाल की आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ जेन ज़ी एहतजाज के दौरान मुश्तैल अफराद पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, आग लगा दी। कई सियासी जमातों के दफातर भी जला दिए। नेपाल के साबिक वजीर आजम की अहलिया को जलाकर मार दिया गया। मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पों में 500 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुजाहरे नेपाली हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी के बाद शुरू किए गए थे। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि अमेरिका की सर फहरिस्त सोशल मीडिया कंपनीज भी हुकूमत से रजिस्टर्ड नहीं। और UAE में 3 मुल्की सीरीज जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से एशिया कप की तैयारी शुरू करेगी। ग्रीन शर्ट्स दुबई की ICC अकेडमी में शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मैच जुमे को ओमान से होगा।